अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली फ्रेंड्स सब कैसे हैं। और उनका बहुत शुक्रिया जो न्यू फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं और इतने प्यारे कमेंट्स किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को वॉच करें, न्यू व्यूवर्स, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक कमेंट्स लाजमी करें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने नाश्ता किया था, हल्के ऑयल का पराठा था। मैं डेली यही सोचती कि सुबह मैं पराठा नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सुबह का पराठा। क्योंकि वज़न बढ़ गया इस वजह से वेट को कम कंट्रोल करना है, तो मैं इसलिए सोचती कि पराठा ना खाया करूँ। तो यहाँ हम खा रहे हैं चेरी और प्रिया तो बनाना खा रही थी, बस चेरी को तो ऐसे लॉलीपॉप बनाया हुआ था उसने। तो चेरी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये ब्लड बनाती है। ये सेकंड टाइम मैं लेकर आई थी। इसके बारे में मैंने सुना था यूट्यूब पे, तो इसलिए फिर मैंने कहा अब इसको लाजमी फ्रूट में मैं शामिल करूँगी। और ये हम ग्रोसरी के लिए गए थे तो ये नारियल पानी लिया था। बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इसको पीऊँगी। जब इसको खोल के हमने पिया तो इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड तो सारा ही पी गए थे, उनको अच्छा लगा लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा ये। और अभी हमने डेली की रूटीन बना ली है कि वॉक के लिए जाया करेंगे हम। और किंग अब्दुल्ला पार्क है, उधर जाएंगे हम। अंदर नहीं जाना, बस बाहर ही हम वॉक करेंगे। और ये डेली की हमारी रूटीन होती है कि रात को खाने के बाद फिर हम वॉक के लिए आते हैं। जो वज़न है बढ़ चुका है क्योंकि घर छोटा सा है, चल फिर भी दिख ना सकते। और खाना पीना क्या होता है, नॉर्मल से खाना सुबह को और शाम का खाना होता है, फ्रूट्स होते हैं। और बाहर की चीज़ें से तो अवॉइड ही करते हैं, कभी जाके कभी खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। और मैंने कहा चलो अभी हम वॉक किया करेंगे तो क्या पता हमारा वज़न कम हो जाए। हस्बैंड का वज़न तो ठीक है, बस मेरा ही जो था कि बढ़ गया है। और डेली की बस अब वॉक शुरू की हुई है हमने। और मेरा वज़न कितना बढ़ा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरा 15 केजी वज़न बढ़ा है। तो मैं इतने हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल स्मार्ट थी और नॉर्मल ही थी, इतनी मोटी नहीं थी। तो यहीं बस पता नहीं क्या है, इधर सबका यही प्रॉब्लम है वेट का। बाकी जो सऊदीया में आते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है वाकई में। जब मैं पहले भी सऊदी आई थी तब भी मेरा वेट बढ़ गया था। ये नहीं, खाने पीने से नहीं होता, ये इस वजह से होता है क्योंकि ये छोटे से घर होते हैं, चल फिर भी नहीं सकते। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से बड़े घर होते हैं और चलते फिरते रहते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पाकिस्तान में बड़ा घर है, तो इसलिए वहीं मैं चलती फिरती रहती थी, तो वॉक होती रहती थी। अभी घर में बस बैठे रहते हैं, खा पी के बस सो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसे बस पेट बढ़ गया हमारा। और बाहर की चीज़ें भी इतनी नहीं खाते हैं। इसके अलावा कहवा भी बहुत अच्छा है, साथ में अगर कहवा भी डेली का आप एक कप पिए तो वो भी अच्छा है। लेमन और अदरक का ये बहुत ही अच्छा कहवा होता है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह कम हो जाएगा मेरा वेट भी। तो प्रिया अभी अपने बाबा के साथ खेल लिए। इसने ये जो टॉयज़ है ना, ये बबल्स वाला, तो बड़ी ज़िद करके लिया है। और यहाँ पे ही हैं औरतें लेके बैठी होती हैं टॉयज़ वगैरह और खाने पीने की चीज़ें, कहवा वगैरह होती हैं। तो वो फिर हम वॉक कर रहे थे और रास्ते में ये लगा के बैठी थी, तो फिर इसने ज़िद की कि मैंने लेना है, फिर लेके देना पड़ा। 2-3 दफ़ा इसको लेके दिया है, तो बस एक दफ़ा इसने इस्तेमाल करना होता है और दूसरी दफ़ा तो ये फेंक देती है और ये इसका अंदर से सिस्टम हिल जाता है, फिर ये चलता भी नहीं है। तो बच्चे जहाँ भी देख लेते हैं टॉयज़ बस ज़िद करते हैं कि लेके दे हमें। और माशाल्लाह से अभी मेरी बेटी का जो दिल है ना अपने पापा के साथ बहुत लगा हुआ है। तो अभी पाकिस्तान की बात करें ना कि पाकिस्तान चले, तो ये कहती नहीं अभी पापा के पास ही रहना है।
تو ادھر فریہ کر رہی ہے ڈرائیو، بہت ضدل ہے، کہتی ہے میں نے بابا کی گودی میں بیٹھ کے گاڑی چلانا ہے۔ ایک دفعہ اس کے بابا نے بٹھا کے چلائی تھی تو اس لیے ابھی وہ ضد کرتی رہتی ہے کہ مجھے دوبارہ بٹھاؤ، نہیں تو رونے لگ جاتی ہے، مجھے مارنے لگ جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ڈے ہم آئے تھے پیزا کھانے کے لیے، کافی دل کر رہا تھا پیزے کو، تو میں نے کہا چلو ابھی پیزا کھاتے ہیں۔ اور سیکنڈ ٹائم سعودیہ میں پیزا کھا رہی ہوں، اور یہ پیزا رام ہے، پیزا رام کے نام سے شاپ ہے، تو ادھر سے ہم کھاتے ہیں اور مجھے ان کا بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے پیزے کا۔ اور ادھر ہسبینڈ بات کر رہے تھے کہ پیزا کی پرائس جو ہے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ سعودیہ میں ابھی ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، جیسے کہ 20-21 ریال میں ہمیں پیزا ملتا تھا تو وہ ابھی ہمیں 25 ریال میں ملا تھا۔ ٹیکس پہلے لگا ہوا تھا لیکن زیادہ کر دیا انہوں نے ٹیکس۔ تو اس کے علاوہ ادھر ہم گراؤنڈ میں بیٹھ کے پیزا کھائیں گے اور گرم ہوا بھی ساتھ میں انجوائے کریں گے۔ بہت گرمی ہے ادھر اور گرم ہوا ہی چلتی رہتی ہے، تو بس پھر میں نے کہا چلو، پہلے کہہ رہے تھے ہسبینڈ کے گاڑی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، میں نے کہا نہیں باہر بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور ادھر یہ دیکھیں ساتھ میں فریہ بھی ایسے ٹیشو وغیرہ اور پانی اس طرح سے جا رہی ہے جیسے نہ کوئی دسترخوان لگانا ہوتا ہے، دیکھو۔ اور 2-3 دن ہو گئے تھے پیاز شاپ پر میں ہی پڑے تھے، مجھے یاد نہیں تھا، فریزر کے پاس ہی، تو میں کس کو نکال لوں گی، میرے ہسبینڈ کہہ رہے اس کو نکال لو، یہ خراب ہو جائیں گے۔ واقعی میں شاپ پر میں 3 دن پڑے رہے تو خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بند رہتے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو ایک پیاز خراب نکل آیا تھا اور میں اس کو اس طرح سے پیپر باہر اس کا نکال کے پھر میں اس کو اس طرح سے رکھتی ہوں کہ اس کو ہوا لگتی رہے اور یہ خراب نہ ہو۔ میری امی بتاتی تھی کہ اس کا پیپر وغیرہ نکال دینا چاہیے، اس سے یہ نہ یہ ہوتا ہے کہ پیاز خراب نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یہاں پہ 2 بنڈلز دیے تھے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں 2 بنڈلز کے سارے پیاز مطلب ٹھیک نکلے ہیں، ایک ہی بس خراب نکلا تھا۔ اس کے باہر کے سارے پتے میں نے اتارے ہوئے ہیں، اب اس کو لگاتار ٹوکری میں رکھوں گی اور اس کو ہوا لگتی رہنی چاہیے، اس سے یہ ہے کہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی یہ شیئر کر دیتی ہوں ویڈیو۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کو یہ ہماری بلاگ؟ پسند آئے لائک شیئر کمنٹس لازمی کریں، اور جو نیو فرینڈس واچ کر رہے ہیں تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اجازت دیجیے، اوکے، اللہ حافظ۔